दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में फैलाई हुई नफरत अब दिखाई दे रही है, जो बीजेपी ने बोया है वही देश काट रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का जोरदार हंगामा, बोले मणिपुर वाले मुद्दे से पीएम भाग रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब जबलपुर मुंबई ट्रेन में जो हादसा हुआ उसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले देश के लोग राक्षस बनते जा रहे हैं बीजेपी की फैलाई हुई नफरत से। बताएंगे ट्रेन में जो हुआ था उसको लेकर क्या बोला है। वहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 से घबराई दोस्तों बीजेपी, इस बार राहुल गांधी कई राज्यों को घेरेंगे। बताएंगे आखिरकार किस तरफ से यात्रा निकलेगी है। वहीं पर दोस्तों हरियाणा की नूह में हुई हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी का नेता जो बीजेपी का करीबी है मोनू मानेसर, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बीजेपी चाहे ट्रेन हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह बीजेपी की नफरत के कारण ये सब हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर जो है यहाँ पर आपको बता दें संजय सिंह का हमला, बोले प्रधानमंत्री अध्यादेश के खिलाफ चुनी हुई सरकार को धोखा देना चाहते हैं, वो सारी पावर छीन लेना चाहते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुषमा स्वराज की बेटी को जमकर लगी फटकार। जी हम मणिपुर वाले हिस्से पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खदेड़ा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कपिल सिब्बल की बड़ी मांग, बोले चाहे कुछ भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाए उससे कराई जाए मणिपुर की जाए, सीबीआई पर नहीं कपिल सिब्बल को भरोसा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुआ इंडिया, पूरे सदन में गूंजी एक ही मांग, मणिपुर पर हो चर्चा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 10 अगस्त को देंगे प्रधानमंत्री अपना बयान, जो है जो अविश्वास उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 10 तारीख को अपना जवाब पेश करेंगे। बताएंगे क्या कुछ बोला है यहाँ पर। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी की फैलाई हुई नफरत देश में तेजी से फैल रही है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में जो नूह में जो दंगा फैला है और जो ट्रेन में हुआ वो बहुत ही दुखद घटना है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जो नफरत को बढ़ावा दिया था वो अब धीरे धीरे कर लोगों के मन में पनप रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जबलपुर टू मुंबई वाली ट्रेन में जो हुआ उसके बाद से तो जैसे कि लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। आप सबको पता है कि कैसे दोस्तों चेतन नाम के कांस्टेबल ने बाकायदा 4 लोगों को मार डाला और उसमें एक तो पुलिसकर्मी था हवलदार जिसको मारा है। आपको बताते चले ये कांस्टेबल बताया जा रहा है हाथरस का रहने वाला है, योगी के गढ़ का, जहां पर आपको पता ही है हाथरस में कैसे गैंगरेप हुआ था लड़की के साथ। उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये बहुत ही दुखद घटना है। इस तरीके के जहरीले बोलना और खास करके 2 राजनीतिक लोगों की वजह से किसी को मार देना ये बहुत ही दंडनीय अपराध तो है ही दोस्तों, लेकिन बहुत दुखद भी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, चेतन नाम के इस कांस्टेबल ने बाकायदा मोदी और योगी का नाम लेकर 4 लोगों को मार डाला। आपको बताया जा रहा है, एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है क्योंकि ये वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें चेतन नाम का ये व्यक्ति उन 3 लोगों को और मतलब उनको मारने के बाद लाश के पास खड़ा होकर कह रहा है कि अगर भारत में रहना है तो मोदी और योगी कहना होगा। अब आप समझिए दोस्तों, मोदी और योगी के लिए ऐसी दीवानगी जो इन लोगों ने फैला रखा है देश में, उसके लिए ऐसी दीवानगी कि उसने 4 लोगों को मार दिया। एक तो बेचारा पुलिस वाले ही थे, वो रिटायर होने वाले थे, बताया जा रहा है 2 महीने बाद उनको मार दिया गया। अब आप समझिए इसके दिमाग में कितनी नफरत भरी होगी दोस्तों एक समुदाय के खिलाफ, जब ये कह रहा है कि मोदी और योगी का नाम लेकर अगर भारत में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा। और मरने वाला कोई मुस्लिम तो है नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है ज्यादा मुस्लिम तो है नहीं, लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों कि मोदी और योगी से अगर कोई कुछ कह देगा तो आप किसी को मार दोगे।
राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में भी जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। दरअसल दोस्तों मोनू मानेसर जिसने जुनैद और नासिर को मारा था उसने एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद ये यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा, और इस यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई और कई लोगों की दुकानें तोड़ दी गई। ये हिंदू भाइयों के भी हिमायती नहीं है, वहां पर बेचारा एक हिंदू भाई की वो था कैफे, उसको पूरा तोड़ दिया गया, लगभग उसका 1 करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा राज्यसभा में भयंकर हंगामा, विपक्ष अड़ा मणिपुर की मांग पर, सदन हुआ फिर से एक बार ठप। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाकर फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को घेर लिया। विपक्ष ने मांग की कि वो किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर बहस चर्चा कर ही रहेंगे मणिपुर वाले पर। आपको बता दें 20 नेताओं की टीम भी गई थी मणिपुर, इसीलिए वो लोग मणिपुर पर जाकर सारी जितनी भी मणिपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसको लेकर उन्होंने जायजा भी लिया था। अब मणिपुर वाले लोगों ने उनको बता भी दिया। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात भी की, उनसे कांग्रेस के नेताओं ने उनसे बात भी की। ऐसे में आज फिर से जो है लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर वाले चर्चा से भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर बहरूपीय हैं। आपको बताते चले अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 चेहरे लगाए हुए हैं, वो बहरूपीय हैं। जनता को बताने के लिए वो भाईचारे की बात करते हैं, वो मणिपुर की महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन जब मणिपुर पर चर्चा करने की बात आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी भाग जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों ये कोई आम मुद्दा तो है नहीं, ये मुद्दा काफी बड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने वादा किया है कि वो इस पर तो नहीं, लेकिन अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आकर जवाब देना ही होगा। विपक्ष ने चाल चली है, बताया जा रहा है 10 तारीख के दिन पीएम नरेंद्र मोदी अब अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे, जवाब पेश करेंगे। ये भी उन्हें मजबूरी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष ने चाल ही ऐसी चल दी कि अब तो चाह के भी बायकॉट नहीं कर सकते, वो संसद को उन्हें आना ही पड़ेगा। यही कारण है जो विपक्ष लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के खिलाफ अब राहुल गांधी का घेराव अभियान। भारत जोड़ो यात्रा 2 से दोस्तों 8 राज्यों को राहुल गांधी करेंगे कवर। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की तरफ दक्षिण से उत्तर की तरफ अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन अब की बार दोस्तों राहुल गांधी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी यात्रा निकालेंगे। ऐसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी 8 राज्यों को कवर कर रहा है और ये 8 राज्य काफी महत्वपूर्ण माने जा रहा है। आपको बता दें चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि पहले वाली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी पूरी छवि बदल डाली थी। जो लोग राहुल गांधी को पप्पू बनाने पर तुले हुए थे, मीडिया पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा था। अब राहुल गांधी की 2.0 भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डरी हुई है। आपको बताते चले इसमें 8 राज्य आने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं राहुल गांधी। वो 8 राज्यों में दोस्तों आपको बताते चले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी जो है यहाँ पर राज्य हैं जो इसमें कवर होंगे। यानी कि मतलब साफ है कि राहुल गांधी दोस्तों अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने कहा था कि उसका 2.0 जरूर निकालेंगे और उन राज्यों को कवर करेंगे जिन्हें नहीं किया गया था। दरअसल दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा 2 का सबसे बड़ा रीजन ये भी है, देश में बढ़ रही महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और खास करके सबसे बड़ा मुद्दा नफरत है। इस नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर से हजारों किलोमीटर पैदल चलेंगे। आपको बताते चले अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अपने घुटनों का इलाज भी करवाया है। राहुल गांधी पिछले दौरान बहुत ज्यादा पैदल चले थे, राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी हुई थी। एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे पर जो है टिके हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का आगमन हो गया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी अब किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर गरजे सुप्रिया श्रीनेत, बोले बीजेपी ने लोगों को हैवान बना दिया है, उनके दिमाग में हैवानियत चल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, ट्रेन में हुए हादसे, मुंबई ट्रेन में हुए हादसे को लेकर जमकर भड़कती हुई नजर आई यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को हैवान बना दिया है, वो अपने दिलों में नफरत लेकर चल रहा है। दरअसल दोस्तों हम भी, आप समझिए, जब अपन लोग टीवी देखते हैं तो पहले हम टीवी देखते थे तो ये लगता था कि यार टीवी में सच में अच्छी न्यूज आती है, क्योंकि कोई डर ही नहीं था, सबको पता था कि ये चैनल सब सच ही बताते हैं। लेकिन जब से 2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आई, सब लोग डरने लगे, धीरे धीरे कर कर बीजेपी की मनमानियां चलने लगी। यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फैलाए हुए झूठ और प्रोपेगेंडे में लोग फंसने लगे। लेकिन अब एक चीज तो साफ दिख रही है दोस्तों कि मीडिया के जरिए जो दिन रात सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आपके दिमाग में दिन रात जहर घोला जा रहा है और हर घर में नफरत भेजी जा रही है टीवी या मीडिया के द्वारा। आपको बता दें, सुप्रिया श्रीनेत ने तमाम गोदी मीडिया को घेरते हुए कहा कि दिन रात हिंदू मुसलमान चलाते हैं, दिन रात जो है मोदी योगी ये सब कुछ करते रहते हैं, इसी का ये कारण है जो लोग हैवान बनते जा रहा है। आपको बताते चले, कांस्टेबल ने मोदी और योगी के चक्कर में 4 लोगों को मार दिया, ये कहकर कि अगर भारत में रहना होगा तो योगी और मोदी तो कहना ही होगा। अब आप समझिए दोस्तों, मोदी जी कितने दिन के मेहमान है राजनीति में कौन जानता है, योगी कितने दिन के मेहमान है राजनीति में कौन जानता है। एक ना एक दिन राजनीति से सबको ही जाना है, बड़े बड़े नेता है चले गए, कोई भी देश में परमानेंट नहीं है, ना इंसान ना जानवर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे डीवाई चंद्रचूड़, मणिपुर के जरिए पीएम पर भी साधा निशाना। दरअसल दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ ने सुषमा स्वराज की बेटी जो है पंखड़ी स्वराज, उनको जमकर खदेड़ा। आपको बताते चले, बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अपने आप को ज्यादा ही काबिल या फिर ज्यादा समझदार समझने लगते हैं और इसी को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जमकर सुषमा स्वराज की बेटी की फटकार लगा दी। जी हाँ, अगर आप सुषमा स्वराज को नहीं जानते तो गूगल कर लेना, जान जाओगे कि वो बीजेपी की कितनी कद्दावर नेता है। उनकी बेटी वकील है, वही इस केस को हैंडल कर रही है मणिपुर वाले को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सुषमा स्वराज वही है जिन्होंने कभी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और नारा दिया था कि हम बाहर की बेटी को जो है यहाँ पर सम्मान तो कर सकते हैं मेहमान का, लेकिन जो है भारत की बेटी ना होने पर उनको वोट ना दे, मैं भारत की बेटी हूं मुझे वोट दे। जब सोनिया गांधी जवान हुआ करती थी उनके खिलाफ इन्हें खड़ा किया गया था बीजेपी द्वारा, लेकिन सुषमा स्वराज की बहुत बुरी हार हो गई थी। आपको बताते चले, अब उन्हीं सुषमा स्वराज की बेटी मणिपुर वाले मामले पर सरकार को डिफेंड कर रही है, यानी कि बचाने का काम कर रही है। जब कल डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में खदेड़ लगाई सरकार की, तो सुषमा स्वराज की बेटी कहने लगी कि हम चाहते हैं कि जो मणिपुर में, आप समझिए, जो मणिपुर में जिस तरीके से इस केस की वो हो तफ्तीश हो और जिस तरीके से मणिपुर में इसकी वो की जाए दोस्तों, सच्चाई निकाली जाए, उसी तरीके से जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए, राजस्थान में भी होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी महिलाओं के साथ उसी तरीके से वो हो रहा है, रेप हो रहा है। और इस जैसे ही दोस्तों उनकी बेटी ने, सुषमा स्वराज की बेटी ने ये बोला तो डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप मणिपुर की घटना को ये कहकर नहीं ढक सकती कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरीके की घटना हो रही है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या तमाम जगह हो। दरअसल दोस्तों बीजेपी वाले एक चीज को बार बार दोहरा रहा है कि हम चाहते हैं मणिपुर की तो चाहे हो जांच, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल, बिहार, इन जगहों की भी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सवाल दोस्तों, क्या मणिपुर की तरह बंगाल में हिंसा हो रही है? क्या मणिपुर की तरह दोस्तों आप समझिए 3 महीने से बिहार में हो रही है या राजस्थान में हो रही है या छत्तीसगढ़ में हो रही है? नहीं हो रही। ना वहां पर महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता अपने आप को बचाने के लिए दूसरे राज्यों का नाम ले रहा है, जिसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कहकर छुपाना गलत है कि उन राज्यों में भी ये हो रहा है, और इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने ध्यान ही नहीं दिया, उल्टा फटकार लगा दी और ये भी कहा कि हम जानते हैं और राज्यों में भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने उस पीड़ित राज्य को छुपाने के लिए आप दूसरे राज्यों का नाम लो। क्योंकि मणिपुर में उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस एफआईआर करने में 14 दिन लग गए, किसके कहने पर ये एफआईआर नहीं हुई? ये पूछा है डीवाई ने। जाहिर सी बात है सरकार के कहने पर नहीं हुई होंगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह। बोले बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, वो चुनी हुई सरकारों को नपुंसक बनाकर बैठाना चाहती है, जो कि दोस्तों देख तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। एक ऐसा नापुंसक बना देना चाहती है वो दिल्ली सरकार को। दरअसल दोस्तों दिल्ली सरकार का मतलब ही क्या हुआ अगर आप अफसरों की नियुक्ति का भी पावर खुद छीन लोगे। और ऊपर से बीजेपी के नेता जो है दोस्तों बेशर्मी से ये कह रहा है कि ये तो एक केंद्र शासित राज्य है और हम कोई गलत कानून नहीं लाए, बिल्कुल सही लाए। वाह भैया, अगर अभी आपसे कोई आपका प्रधानमंत्री की पावर छीन ले तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे ये तो बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन दोस्तों बीजेपी जो है वो दिल्ली सरकार की पावर छीन रही है। दरअसल पूरा मामला क्या समझिए, अध्यादेश, सबसे पहले अध्यादेश कानून आया नहीं था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से चल रहा था, निलंबित था कि सरकार की जो सरकारी नौकरियां होती हैं अफसरों की, उसकी नियुक्ति का ऑर्डर कौन लेगा, कौन इस नियुक्तियों पर जो है यहाँ पर फैसला लिया करेगा। फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, फैसले में आम आदमी पार्टी को जिता दिया गया। लेकिन उसके बाद बीजेपी रातों रात अध्यादेश कानून लिया उसी रात को जिस दिन ये फैसला आया, और बीजेपी ने कह दिया कि नहीं, दिल्ली का असली बॉस तो एलजी ही होंगे, दिल्ली के वही फैसले करेंगे किसका ट्रांसफर होगा, किसकी दिल्ली में नियुक्ति होगी। जिसको लेकर अब अध्यादेश के खिलाफ जो है राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा हो रहा है, जिसको लेकर संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि देश में संविधान खत्म हो जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर सके। आपको बताते चले दोस्तों, इसको लेकर जमकर भड़ास भी निकालते हुए नजर आए संजय सिंह। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों विपक्ष का जोरदार हमला। बोले पीएम नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव भी 10 तारीख के दिन देंगे अपना जवाब। आप समझिए दोस्तों अभी कितने दिन बचे हैं, अभी तो बहुत दिन है। प्रधानमंत्री ने यूं ही 11 दिन बर्बाद करा दिए। एक भी दिन पर जो है यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई अच्छे से नहीं हुई। अब प्रधानमंत्री का कहना है कि वो 10 तारीख को आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करेंगे और इस पर अपना जवाब पेश करेंगे आकर। दरअसल दोस्तों विपक्ष इस उसमें बैठा हुआ है, विपक्ष दोस्तों अपनी इस उसमें बैठा हुआ है कि वो किसी भी तरीके से सरकार को रोके। आपको बताते चले, विपक्ष जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी संसद में आएंगे, विपक्ष पीएम से सीधा सवाल करेगा कि मणिपुर हिंसा को लेकर आपने क्या किया। लगातार 3 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, लेकिन आपने मणिपुर पर कोई भी जवाब नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई मणिपुर वाले मुद्दे पर सिर्फ एक ही बात करता है। जैसे ही मणिपुर का जिक्र लाओ तो वो कहते हैं कि राजस्थान बंगाल में भी जांच कराओ, हम तो तैयार है बहस करने को, इस पे भी बहस हो। वाह भैया, मतलब एक राज्य जहां पर 3 महीने से हिंसा चल रही है, आप अपने राज्य को बचाने के लिए विपक्षी दलों को के राज्यों को घेरने में लगे हुए हो। आपको क्या करना, पहले आप मणिपुर पर तो जवाब दो, पीएम आकर तो दें कि पीए हो क्या रहा है मणिपुर में। आप समझिए मणिपुर के लोग लगातार कह रहे हैं कि वो बहुत परेशान हो गए राहत शिविर में रह रहकर। उनके घर जला दिए गए, उनकी प्रॉपर्टियां तोड़ दी गई, तमाम लोगों को, महिलाओं को उठा उठाकर उनके साथ दोस्तों आप समझिए बलात्कार किए गए। इस तरीके की जो घटनाएं बहुत ही दर्दनाक है और शायद ये सुनने में जितना बेकार लगता है, आप समझिए जिन लोगों ने इसको फेस किया उनके लिए कितना खराब रहा होगा। मैं तो अभी भी ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज पर अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि वो किसके साथ है, क्योंकि मैथई समाज में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जो कि वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे कपिल सिब्बल। बोले सीबीआई नहीं बल्कि अदालत करे मणिपुर पर जांच। दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कपिल सिब्बल ने भड़ास निकाली है। कपिल सिब्बल का कहना है कि फिलहाल उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि जो मणिपुर हिंसा पर जांच हो उसके खिलाफ कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की हो। दरअसल दोस्तों सीबीआई तो सभी जानते हैं कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के लिए काम करती है, इसलिए ईडी और सीबीआई पर विपक्ष के नेता बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अब विपक्ष के नेताओं ने मांग की है कि किसी भी तरीके से एक कमेटी बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट की और वो इस मामले की जांच करे। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इसकी जांच जब होगी तो पता चल ही जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि बीजेपी किस तरीके से देश में नफरत फैलवा रही थी। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको
भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी क्यों ये सब कुछ कर रही है और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिए ताकि इस तरीके की